गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए, हमने पिछला क्लास में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन स्टार्ट कर लिया था, किया था ना। चलिए, क्लास 10th वाली बायोलॉजी में हमने ये चीज़ स्टार्ट कर ली थी। हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बता रखा था, बल्कि मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड, और उसके बाद मेंडल साहब के बारे में, है ना, जेनेटिक्स के बारे में, हेरिडिटी क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशंस क्या होता है, ये सारी चीज़ हम आपको बता चुके हैं। आपको मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस भी बता चुके हैं, कैसे निकालना है, फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, हेट्रोजाइगोस क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, एलील क्या होता है, जीन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको पिछले क्लास में बता रखे हैं। कुछ पार्ट्स जो कि हमारे 10th की बायोलॉजी में वो हमारे जहन से निकल रहा था। तो आइए, हमने जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि वेरिएशंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है सोमैटिक वेरिएशंस और एक होता है गैमेटिक वेरिएशन। सोमैटिक मतलब होता है जो रिप्रोडक्टिव के अलावा जो सेल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोमैटिक वेरिएशन, और जो रिप्रोडक्टिव वाला सेल है उसको हम लोग बोलेंगे गैमेटिक वेरिएशंस। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं सोमैटिक वेरिएशन। क्या देखते हैं? सोमैटिक वेरिएशन। बोलिए एक बार, सोमैटिक वेरिएशन क्या देखते हैं भाई? सोमैटिक वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन में देखिए, इट टेक प्लेस इन द बॉडी सेल, इट टेक प्लेस इन द बॉडी सेल, इट इज नाइदर इनहेरिटेड नॉर ट्रांसमिटेड। ना ही ये किसी से आता है और ना ही ये किसी में जाएगा। समझ में आई बात? इट इज ऑल्सो नोन एज अक्वायर्ड ट्रेट्स, क्योंकि इसमें कोई भी गैमेटिक जो वेरिएशंस है, जो पेरेंट का वेरिएशंस है, वो सब इसमें हमें देखने को नहीं मिलता है। ये 3 पॉइंट आपके इसमें याद रखेंगे। एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कटिंग ऑफ टेल्स इन डॉग। ठीक है, मान लीजिए किसी डॉग का टेल कट गया, है ना, कटा हुआ है, तो क्या उस डॉग की जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके भी कटे हुए होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। समझ में आई बात? और बोरिंग ऑफ पिना ETC, ये एग्जाम्पल दो आप यहां से याद रखेंगे। और गैमेटिक वेरिएशन की बात अगर हम करें तो मतलब जो रिप्रोडक्शन होगा, जो मेल और फीमेल यानी मदर और फादर से जो जेनेटिक्स मटेरियल आएगा गैमेट के थ्रू, उसका फर्टिलाइजेशन होने की वजह से जो प्रोजेनी हमारी बनेगी, उसमें जो वेरिएशंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गैमेटिक वेरिएशंस। मतलब वेरिएशंस ट्रांसफर होगा थ्रू द गैमेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी। उसीलिए देखिए कि इट टेक्स प्लेस इन गैमेट्स एंड रिप्रोडक्टिव सेल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्टिव सेल्स, इट टेक प्लेस इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। इतना भी आप याद रख सकते हैं। तो इनहेरिटेड एज वेल एज ट्रांसमिटेड। जाहिर सी बात है, हम में मान लीजिए मेरे अंदर जो भी वेरिएशंस है वो जाहिर सी बात है मेरे माता पिता के गैमेट के थ्रू यहाँ पर आया है। अब मेरी जो शादी होगी, हमारे जो बच्चे होंगे, तो वो हमारे में से इधर से उधर ट्रांसफर होंगे। तो वही चीजें पॉइंट याद रखिएगा, डिफरेंस सोमैटिक में और गैमेटिक में, कि टेक प्लेस इन गैमेट्स यानी रिप्रोडक्टिव एंड इनहेरिटेड एज वेल एज ट्रांसमिटेड। समझ में आई बात? नेक्स्ट, ऑल्सो नोन एज इनहेरिटेड ट्रेट्स। इसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेड ट्रेट। तो इसको हमने क्या बोला था? अक्वायर्ड ट्रेट्स। इसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेड ट्रेट्स। एग्जांपल याद रखिएगा, ह्यूमन हाइट एंड स्किन कलर, है ना। तो ह्यूमन हाइट और स्किन कलर, नॉर्मली हमें क्या देखने को मिलता है कि जिसका हाइट कम होता है, जिसके माता पिता के, तो उसके बच्चे भी उसी के हाइट के होते हैं, और जिसके लॉन्ग होते हैं उसके उसी का। जैसे माँ बाप अगर गोरा है तो बच्चे भी गोरे हैं, माँ बाप अगर सांवले हैं तो बच्चे भी सांवले हैं। तो ये चीजें हम लोग रिप्रोडक्टिव सेल के थ्रू देखने को हमें मिलता है। अब आ जाइए एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो अगर देखा जाए तो रिप्रोडक्शन चाहे वो सेक्सुअल हो या एसेक्सुअल हो, हमें कुछ ना कुछ देखने को उसमें मिलता है। तो वेरिएशंस अकर्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन whether organism multiply sexually reproduction और asexually, चाहे वो ऑर्गेनिज्म अपने जैसा जो प्रोजेनी बना रहा है वो एसेक्सुअली हो या फिर सेक्सुअली हो, लेकिन इसमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं। तो आइए, वेरिएशंस इन एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन में बेसिकली होता क्या है? नॉर्मली इसमें आपको वेरिएशंस बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में देखने को मिलेगा, ये समझिए है ही नहीं इसमें वेरिएशन, लेकिन है थोड़ा बहुत ड्यू टू द म्यूटेशन वगैरह। तो वेरी फ्यूअर, बहुत कम, अकर्स ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग, है ना। डीएनए कॉपी के वक्त उस वक्त कुछ सडनली चेंज हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा, है ना, वेरिएशंस देखने को मिलता है। लेकिन बच्चों, वेरिएशंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, वेरिएशंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वेरिएशंस आर लार्ज एंड अकर्स ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर।
तो क्रॉसिंग ओवर के थ्रू इसमें हमें देखने को मिलता है। कैसे क्रॉसिंग ओवर होगा, जैसे जो गैमेट आया, एक गैमेट में एक क्रोमोसोम है, इधर से आया, इधर से गैमेट में क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम का आपस में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा जब आपका यहाँ पे डिप्लॉन्टिक फेज में जाएगा, जब डिप्लॉयड ज़ायगोट बनेगा उस वक्त। तो वही चीज है क्रॉसिंग ओवर और सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम सेपरेट होता है, जैसे मान लीजिए ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, ये देखिए क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो जब ये सेपरेट होगा तो एक गैमेट इधर से आया और दूसरा गैमेट, ये क्रोमोसोम है, ये सेपरेट हुआ, एक गैमेट इधर से आया, तो सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, तो क्या होता है, वो अपने अपने कैरेक्टर्स, अपने अपने जीन्स है ना, जो कैरेक्टर के जैसे हाइट का, टॉल का, तो अपने साथ लेके आ रहा होता है, तो फिर जाकर के ज़ायगोट का फॉर्मेशन होता है और म्यूटेशन हो जाए उसकी वजह से भी हमें देखने को मिलता है। इतनी चीजें क्लियर है। तो ये कुछ पार्ट्स हमारे पिछले क्लास में जो कि हमें शुरू में ही बतानी थी, हमने नहीं बताया था, तो आइए आज हम देखते हैं। अच्छा, मेंडल के बारे में हमने सारी चीजें आपको बता दी है। मेंडल के लाइफ स्पैन बता दिया मैंने, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स से कहा जाता है। इन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था, क्यों सिलेक्ट किया था, इजी टू कल्टीवेट था, इसके शॉर्ट लाइफ पीरियड थे, इसके बहुत ज्यादा शॉर्ट टाइम में प्रोजीनी प्रोड्यूस कर रहा था, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा था, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी हो रहा था, है ना, बादा आर्टिफिशियली। तो खैर इतनी चीजें हम लोगों ने देखा था। अब देखिए वही चीजें मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन किया हुआ हूं कि मेंडल कब पैदा हुए थे, 22 जुलाई 1822 में, और इनका डेथ हो गया था 1884 में, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू कर लिया था कब, 56 में, 1856 में। फिर उनके बाद 1863 में इनकी पब्लिकेशन हो गई थी, इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो पब्लिश्ड हो गया था। नेक्स्ट आइए, इनका जो एक्सपेरिमेंट था किस पर था मेरे बच्चों, अरे बोलना यार बेटा, किस पर था, पी प्लांट पर। किस पर था, पी प्लांट पर था कि नहीं। अच्छा, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन गार्डन पी में उन्होंने 7 पेयर को सिलेक्ट किया था। उन्होंने क्या क्या लिया था, आज ये फर्स्ट नंबर पे हम लोग देखते हैं। कैरेक्टर क्या, फ्लावर कलर लिया था, तो फ्लावर कलर में डोमिनेंट क्या होता है, वायलेट, और जो रेसेसिव होता है वो क्या होता है, व्हाइट। तो डोमिनेंट वायलेट और रिसेसिव ट्रेट क्या होगा, फ्लावर कलर में व्हाइट। और फ्लावर पोजीशन की बात करें तो डोमिनेंट क्या, एक्सियल, और रिसेसिव क्या, टर्मिनल। समझ में आई बात। नेक्स्ट, सीड कलर की अगर हम बात करें तो डोमिनेंट येलो और ग्रीन। आपको डायहाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड क्रॉस मैंने बता रखा है, जब उसमें आप डायहाइब्रिड करेंगे तो आपको दोनों लेने होंगे, 2 कैरेक्टर लेने होंगे। मान लीजिए आपने एक वायलेट व्हाइट लिया, फिर आपने एक्सियल और टर्मिनल लिया, तो ये 2 डायहाइब्रिड हो गया। एक ही लिया आपने तो ये क्या हो गया, बोलिए जरा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। आ रहा, आपको निकालना आता है, मैंने बताया हुआ है। नेक्स्ट, अगर मैं सीड शेप की बात करूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीड शेप में जो डोमिनेंट ट्रेट है हमारा वो क्या, राउंड, और जो रिसेसिव है वो क्या हमारा, रिंकल्ड। और पोड शेप की अगर मैं बात करूं, पोड शेप एक डोमिनेंट होगा इन्फ्लेटेड, और कंस्ट्रिक्टेड क्या होगा, रिसेसिव। पोड कलर की अगर मैं बात करूं, पोड कलर क्या होगा, डोमिनेंट ग्रीन, और येलो क्या होगा, रिसेसिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट याद रखने हैं, लिख के याद रखने हैं, क्योंकि आपको कॉपी पे बार बार इसको लिखने होंगे तब जाके याद होगा। क्यों कि जब आपको कहा जाएगा डायहाइब्रिड क्रॉस बताने के लिए, जब आपको कहा जाएगा कि भाई F2 जनरेशन में कौन स्पीसीज कितने हैं, फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो बताओ, तो आपको ये चीज याद होनी जरूरी है, तभी आप पहचान पाएंगे कौन फिनोटाइपिक है और कौन कितने जीनोटाइपिक है। समझ में आई बात। इधर आइए, पोड कलर की अगर मैं बात करूं तो ग्रीन और येलो, ग्रीन हमारा डोमिनेंट ट्रेट हो जाएगा, येलो हमारा क्या हो जाएगा, रिसेसिव ट्रेट। और हाइट, प्लांट हाइट की बात करूं, या फिर इसको हम स्टेम हाइट भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको स्टेम हाइट भी बोल सकते हैं। स्टेम हाइट की बात करें तो टॉल हमारा डोमिनेंट, ड्वार्फ और शॉर्ट जो हमारा क्या हो जाएगा, रिसेसिव ट्रेट। इतनी चीजें आपको यहां से क्लियर है। अब मेरा बेटा आप ये बताओ, पिछला क्लास में मैंने आपको बहुत सारी चीज बताई थी, आप मुझ में ये बताए, मैंने आपको शायद होमवर्क भी दिया था कुछ कि आप बताएंगे मुझे, तो आज आइए मुझे आप थोड़ा सा पिछला क्लास का बताइए, कुछ बता दीजिए। चलिए, पिछला क्लास में मैंने आपको मोनोहाइब्रिड बताया था, थोड़ा सा रिवीजन हो जाए भाई मोनोहाइब्रिड क्या, भाई मोनोहाइब्रिड क्या, मोनोहाइब्रिड में क्या, अरे सर आपने बताया था कि आप एक कैरेक्टर लेंगे, यानी 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेंगे, 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। एक तरफ मैंने लंबा प्लांट लिया, लंबा प्लांट लिया, एक तरफ मैंने छोटा प्लांट लिया, है ना, एक लिया मैंने टॉल, एक लिया मैंने ड्वार्फ, क्या लिया मैंने, ड्वार्फ। ये हमारा क्या है, पेरेंट जनरेशन, ये हमारा क्या है, पेरेंट जनरेशन।
अब मेरा बेटा आपको गैमेट पढ़ा रखा हूं, गैमेट कैसे बनाते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बता रखे हैं, गैमेटोजेनेसिस। मेरा बेटा इसका गैमेट क्या बनेगा, कैप स्मॉल टी, इसका गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल टी। बेटा आपने क्रॉसिंग ओवर कराया तो आपको जो F1 जनरेशन मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब आपने बोला कि टॉल, सारे के सारे प्लांट टॉल। क्यों भाई आपने ड्वार्फ क्यों नहीं बोला, क्योंकि सर आपने ही बताया है क्या कि जब कैपिटल टी और स्मॉल टी हो तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस या कैपिटल टी का जो डोमिनेंट ट्रेट है यही एक्सप्रेस किया जाता है, जो रिसेसिव ट्रेट है वो क्या होता है, सप्रेस हो जाता है, बताया ना। तो इसीलिए ये टॉल है बच्चों। ये क्या हो गया, F1 जनरेशन। क्या है ये F1 जनरेशन। अब यही F1 जनरेशन का क्या कराएंगे आप, सेल्फिंग। अभी मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। सेल्फिंग जब आप कराएंगे तो आपको मैंने बोला था एक पोनेट स्क्वायर ड्रॉ करना। पोनेट स्क्वायर ड्रॉ करने के साथ आप यहाँ पे एक तरफ कैपिटल टी एक तरफ स्मॉल टी, क्योंकि आप सेल्फिंग करा रहे हैं, सेम एक तरफ कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब आप इसको जब डब्बा भरेंगे तो इसमें आप कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी यही करेंगे ना। तो सर आप यहाँ कहना क्या चाहते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं मेरा बेटा ये बता कि फिनोटिपिक रेशियो इसका क्या होगा। तो आपने बोला सर फिनोटिपिक वो है जो अपीयरेंस में जो हमें दिख जाए, जो हमें बाहर से दिख जाए। तो मेरा बेटा आपको ये तीनों का तीनों टॉल दिख रहे हैं ना, तो आपने बोल दिया सर फिनोटिपिक रेशियो 3 तो टॉल हो गया और एक रिसेसिव फॉर्म में है तो एक रिसेसिव हो गया। तो आपने फटाफट बता दिया कि सर फिनोटिपिक रेशियो जो होगा वो 3:1 होगा। पिछला क्लास का रिवीजन। फिर आपसे मैंने पूछ दिया चल बेटा ये बता दिया तो हमें जीनोटिपिक रेशियो भी बता दे। तो आपने बोला सर जीनोटिपिक में वो होता है कि हम उसके जेनेटिक कंटेंट को देखते हैं, उसका जेनेटिक अरेंजमेंट को देखते हैं, उसका जेनेटिक मेकअप को देखते हैं, किसमें डोमिनेंट ट्रेट कितना है, किसमें डोमिनेंट ट्रेट रिसेसिव है, डोमिनेंट कौन है कौन रिसेसिव है। तो सर आप इस हिसाब से आप देखेंगे तो एक तो हमें प्योर ड्वार्फ मिला तो 1, एक तो हमें प्योर टॉल मिला तो 1, 2 हमें इम्प्योर टॉल मिला कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो क्या हो जाएगा 2, तो 1:2 2:1। तो ये चीज तो हमने आपको पिछले क्लास में पढ़ा रखा था ना। अब मेरा बेटा ये बता, अगर मैं आपको बोलूं कि डायहाइब्रिड वाला बता दे मेरा बेटा, डायहाइब्रिड वाला फटाफट डायहाइब्रिड वाला बता दे। मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था क्या, होमवर्क अगर नहीं भी दिया ना तो बेटा आप यहाँ से 2 कैरेक्टर उठाएंगे और आप खुद से क्रॉस करके देखेंगे, मजा आ जाएगा। मैंने आपको अब दे दिया चलो डायहाइब्रिड। क्या दे दिया मैंने आपको, डायहाइब्रिड। डायहाइब्रिड में क्या है कि सर 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लेंगे। मान लीजिए मैंने एक हाइट ले लिया प्लांट का और दूसरा मैंने शेप ले लिया, किसका, मान लीजिए मैंने पोर्ट शेप ले लिया। तो सपोज दैट मैंने सीड ये ले लिया मैंने, मान लो सीड शेप मैंने ले लिया। तो एक तरफ कैपिटल टी और कैपिटल आर। तो मतलब आपने 2 कैरेक्टर लिया ना, टॉल भी और उसके बाद ये वाला राउंड वाला भी, और फिर आपने इसको क्रॉस करवा दिया स्मॉल टी और स्मॉल आर, मतलब ड्वार्फ भी और रिंकल्ड भी। ठीक है, तो मुझे ये बताइए आप कि आपका ये पेरेंट जनरेशन है, आप इसमें से गैमेट कैसे बनाएंगे, कैपिटल टी इधर और कैपिटल आर इधर, और इसमें से गैमेट बनाएंगे स्मॉल टी और स्मॉल आर। क्रॉसिंग ओवर करवाएंगे तो आपको मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, यही तो मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो F1 जनरेशन जो था आपका ये मिला। F1 जनरेशन में आपने क्या देखा कि हमें टोटल के टोटल क्या मिल रहे हैं, टॉल और राउंड मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, टॉल एंड राउंड। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या दिख गया, टॉल एंड राउंड दिख गया ना बेटा। अब इसका क्या करेंगे आप, सेल्फिंग। क्या करेंगे आप, सेल्फिंग। जब आप सेल्फिंग करेंगे तो आपको क्या कौन कौन गैमेट देखने को मिलेगा, एक तो आपको कैपिटल टी कैपिटल आर देखने को मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल आर देखने को मिलेगा, स्मॉल टी कैपिटल आर देखने को मिलेगा, और स्मॉल टी स्मॉल आर देखने को मिलेगा। जब आप सेम पुनेट स्क्वायर आप ड्रॉ करेंगे मेरा बेटा, ये देखो मैंने ड्रॉ कर दिया, ये देखो मैंने ड्रॉ कर दिया ना। अब आप सेम को इधर रख देंगे क्योंकि आप सेल्फिंग करा रहे हैं। सेम को मैंने कैपिटल टी कैपिटल आर रख दिया, कैपिटल टी स्मॉल आर रख दिया, स्मॉल टी कैपिटल आर रख दिया और स्मॉल टी स्मॉल आर रख दिया। अब आप ये डब्बा को भरो, शायद मैंने नहीं भरा था, आप भरिए। आप अभी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर।
कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इस केस में क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और स्मॉल टी स्मॉल आर, यही आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा बेटा आपको यहाँ पे आपको ये बताना है कि कितने फिनोटिपिक रेशियो हैं और कितने जीनोटिपिक रेशियो हैं, ये आपको यहाँ से निकालना है। तो चलिए मैं आपसे पूछ लिया कि भाई फिनोटिपिक रेशियो बताओ, ये हमारा कौन सा जनरेशन निकला है, ये हमारा F2 जनरेशन निकला है। कौन सा, F2 जनरेशन में आपसे मैंने पूछा कि ये बताइए कितने आपको यहाँ पर टॉल राउंड मिलेंगे और कितने आपको ड्वार्फ राउंड मिलेंगे, कितने आपको टॉल रिंकल्ड मिलेंगे और कितने आपको रिंकल्ड ड्वार्फ मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको निकालने हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, फिनोटिपिक रेशियो आपको निकालना है। फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है डायहाइब्रिड का, 1:3:3:1 यही होता है। तो आप देखेंगे 9 जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, टॉल एंड राउंड। 9 आपको टॉल राउंड मिलेगा। टॉल राउंड का केस क्या हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है टॉल में, कैपिटल टी भी हो सकता है। राउंड के केस में क्या हो सकता है, कैपिटल आर स्मॉल आर भी हो सकता है, कैपिटल आर स्मॉल आर भी हो सकता है कि नहीं, क्योंकि अगर एक भी डोमिनेंट कैरेक्टर है तो वही शो होगा। समझ में आई बात। नेक्स्ट ये 3 जो है ये आपको क्या मिलेंगे, 3 मिलेंगे आपको टॉल एंड रिंकल्ड। ठीक है, आप कुछ भी रैंडमली आप कोई भी 2 कैरेक्टर लो, आप करो, कोई जरूरी नहीं है जो मेंडल साहब ने लिया हम वही लेंगे। तो आप इस केस में 3 आपको ये मिलेगा। 3 जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ड्वार्फ राउंड, और एक जो मिलेगा वो आपको लास्ट वाला कौन सा, रिंकल्ड ड्वार्फ। समझ में आई बात। तो कैसे आप निकाल सकते हैं, जैसे मैं आपको बताने की कोशिश करूं, जरा गौर से देखिएगा। प्योर टॉल, ये भी टॉल और राउंड, ये भी टॉल और राउंड, क्योंकि अगर एक भी कैरेक्टर डोमिनेंट है तो आप उसको एक्सप्रेस करिएगा प्लीज। ये भी टॉल और राउंड, क्योंकि कैपिटल टी है तो टॉल हो गया, कैपिटल आर है तो राउंड हो गया। ये भी कैपिटल टी और कैपिटल आर, ये भी क्या, टॉल एंड राउंड। ये क्या हो गया, टॉल एंड रिंकल, स्मॉल टी, ये क्या हो गया, टॉल एंड राउंड। ये क्या हो गया, टॉल एंड रिंकल्ड। ये क्या हो गया, टॉल एंड राउंड। ये क्या हो गया, टॉल एंड राउंड। ये क्या हो गया, बोलिए जरा, ड्वार्फ एंड राउंड। ये क्या हो गया, ड्वार्फ एंड राउंड। ये क्या हो गया, टॉल एंड राउंड। ये क्या हो गया, टॉल एंड रिंकल्ड। ये क्या हो गया, ड्वार्फ और राउंड। ये क्या हो गया, बोलिए जरा, ड्वार्फ एंड रिंकल्ड। समझ आए बात। अच्छा मेरा बेटा ये बताओ, मैंने आपसे क्या पूछा, फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो मैंने आपको बोला 12, 24, 12, 12, 1 ये होता है। मतलब 1:2:2:2:4:1:2 1:2:1:2 अब आपको ये बताने हैं जीनोटिपिक रेशियो में, आपको खुद से निकालने हैं वो ये कि कौन कितना हमें देखने को मिलेगा। जैसे कैपिटल टी कैपिटल आर 1 है, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर ये कितना होगा, 2 होगा। इस केस में कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर ये कितना होगा, 2 होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर ये कितना होगा, 4 होगा। फिर उसके बाद आप ढूंढ लीजिए ये वाला केस आपको कितने को मिलेंगे, फिर एक। इस टाइप से आप ढूंढिए कि देखें एक दूसरे से कौन डिफर है। समझ में आई बात। तो ये चीजें हम लोग पिछला क्लास में समझ चुके थे अच्छी तरीके से। ओके मेरे बच्चों। तो खैर अब मेरे बच्चों
आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, आपको तो लगाना है शुरू में, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, वो चीज थोड़ा सा याद रखिएगा, याद रख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। अब हम ये देखते हैं, ये तो उस केस में है जब आप पूरा निकालने के लिए पूरा ड्रॉ करेंगे, लेकिन एक तरीके से अगर आपको याद रखना है, एक मेथड याद रखना, जो मैं अभी फॉर्मूला दे रहा हूं, आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ ज़ायगोट्स बनेंगे और कितने जीनोटिपिक रेशियो, मतलब कितने जीनोटाइप बनेंगे और कितने गैमेट्स बनेंगे। उसके लिए फॉर्मूला मैं आपको बता दूं कि अगर मैं आपसे यूं कहूं कि टाइप्स ऑफ गैमेट निकालिए, टाइप्स ऑफ गैमेट निकालिए, या फिर यूं कहूं कि फिनोटाइप बताइए कितने फिनोटाइप बनेंगे, तो इस केस में आप फॉर्मूला पुट करेंगे 2 पर पावर n। अगर मैं आपसे कहूं कि जीनोटाइप बताइए, तो इस केस में आप फॉर्मूला पुट करेंगे 3 पर पावर n। अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ ज़ायगोट कितने बनेंगे, मतलब इंडिविजुअल, ये बताइए, तो आपको क्या करेंगे 4 पर पावर n पुट करेंगे। ये एक आपका फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट निकालने के लिए। सर फॉर्मूला तो ठीक है, बाकी ये n क्या है, बिल्कुल यही क्वेश्चन मेरा भी है कि n क्या है। n जो है वो क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन। n क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन। क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन। चलिए मैं आपको हेट्रोजाइगस होमोजाइगस पिछले क्लास में पढ़ा रखा हूं बहुत अच्छी तरीके से, इतना अच्छे से कि मैं बोल सकता हूं कितना अच्छे से, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको कैपिटल टी पढ़ा रखा है, ये होमोजाइगस कंडीशन है, और कैपिटल टी स्मॉल टी ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो आपको नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस देखने, तो n इज इक्वल क्या हो गया, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगसिटी। समझ में आई बात। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, मैं ले रहा हूं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो आप मुझे बताइए इसमें नंबर ऑफ हेट्रोजाइगसिटी कितने हैं, 2, एक कैपिटल टी स्मॉल टी और एक कैपिटल आर स्मॉल आर। तो आपका n क्या हो गया, 2। अगर मैं आपको बोलूं कि कैपिटल आर और कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, इसमें हेट्रोजाइगसिटी कितने हैं, तो ये तो भाई होमोजाइगस कंडीशन में है, ये हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है, तो यहाँ एक मतलब n इज इक्वल यहाँ भी 2। समझ में आई बात। तो अब आप निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे यूं कहूं कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल W कैपिटल Y, इसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन कितने हैं, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगसिटी कितने हैं, तो यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, और ये तो भाई होमोजाइगस कंडीशन में है ना। तो यहाँ पर n इज इक्वल कितना हो गया, 3। समझ में आई बात। तो अब मैं आपको बोल रहा हूं कि डायहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन में मुझे बताइए कि टाइप्स ऑफ गैमेट कितने बनेंगे और फिनोटाइप क्या होगा और जीनोटाइप क्या होगा, नंबर ऑफ ज़ायगोट कितने होंगे। तो आपको क्या करना है, डायहाइब्रिड मैंने बोला, याद रखना है सिर्फ कि ये पूछा क्या है। मैंने आपको क्या पूछा, डायहाइब्रिड का मतलब कि n कितना होगा, 2। तो आपको क्या बोलना है भाई, 2 पर पावर 2 कितने हो जाएंगे, 2 पर पावर नहीं, 2 पर पावर 2 4। याद कीजिए गैमेट आपके 4 ही बने थे, आपने उसका सेल्फिंग कराया था। आपसे मैं अगर जीनोटाइप पूछूं तो 3 पर पावर 2 कर दीजिएगा, तो टोटल जीनोटाइप कितने बनेंगे, 8 बनेंगे क्या, 9 कितने बनेंगे टोटल, 3 इंटू 3 टोटल कितने बनेंगे, 9। यहां पर देखिए तो 9 है क्या, जो हमने फिनोटाइप देखा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आई बात। अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ ज़ायगोट कितने बनेंगे, तो आप क्या करेंगे, 4 पर पावर 2 पुट कर देंगे, मतलब 16। देखो 16 ज़ायगोट बने थे क्या, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक 16, है ना, 16 बने थे। इजी है ना, बहुत इजी है। अच्छा मैं आपसे बोलूँ अगर नंबर ऑफ 3 दे दिया, हालांकि ये आपको इतना आगे आएगी नहीं, डायहाइब्रिड तक ही आप याद रखेंगे। अगर मैं आपको बोलूँ 3 दे दिया, मतलब ट्राइहाइब्रिड दे दिया, n कितना दे दिया 3, तो आप क्या करेंगे, जब आप पहला निकालेंगे मतलब टाइप्स ऑफ गैमेट या फिनोटाइप, तो आप क्या करेंगे 2 पर पावर 3, तो कितना हो जाएगा 8। अगर आपसे मैंने बोल दिया जीनोटाइप निकालो, तो आप क्या करेंगे 2 पर पावर 3 पर पावर 3, तो कितने हो जाएंगे टोटल 27। फिर अगर मैं आपसे पूछ दिया कि भाई नंबर ऑफ ज़ायगोट बताओ थर्ड नंबर का, तो आप क्या करेंगे 4 पर पावर 3, तो कितने हो जाएंगे 64 होंगे नहीं। 4 पर पावर 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4
इंटू 4 16 और 16 4 जा 64। समझ में आए बात? तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। हाँ, ये मेथड आपका डायरेक्ट ऐसे याद रखेंगे जैसे कि आपको डायरेक्ट बताना है कि इतने ज़ायगोट इतने बनेंगे। जैसे आपको मान लीजिए एमसीक्यू में पूछ लिया कि मुझे बताओ डायहाइब्रिड क्रॉस में नंबर ऑफ ज़ायगोट कितने बनेंगे, तो आप पूरा ये क्यों करेंगे भाई, आप सीधा यहाँ से निकाल लेंगे फट से, ठीक है। लेकिन आपको अगर एग्जाम में आए नंबर ऑफ ज़ायगोट रिप्रेजेंट कीजिए, ड्रॉ द डायहाइब्रिड क्रॉस विद द डिटेल मेंडेलियन मेथड, तो आपको भाई ये चीज़ ड्रॉ करने हैं, ठीक है, बिल्कुल ये बनाने हैं, क्योंकि वो आपके 3 मार्क्स के होंगे या फिर 5 मार्क्स के होंगे अगर उसमें थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो गया तो इसीलिए ये आपको करने हैं। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों, बाय।